मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम जो हमारी जनरेशन में लड़कियां हैं, दे आर मोस्टली ऑन अ वर्ज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ड्यू टू दिस इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया बैडी syndrome. This is not coming out from hate towards women. I absolutely love them, but जो आज की डेट में रियलिटी चल रही है, और जो तुम लोग अगर अभी अभी नए कॉलेज में घुसे हो, या अभी तुम स्कूल के हो, या अभी तुम जॉब्स में हो, समवट कुछ लड़कियां जो वैसे ही जिनकी उम्र निकल चुकी है, 30 32 35 साल की हो चुकी हैं, दे आर ट्राइंग टू compete with girls who are 18 20 25 24। कंपटीशन चल रहा है बैडी बनने का, विच इज़ अगेन आई डोंट नो कि ये एक डिटीरियोरेटिंग टर्म है लड़कियों के लिए, जो वो खुद अपने आप के लिए यूज़ कर रही है। अपेरेंटली बैडी वर्ड उनके लिए एक ऐसा शब्द है जिससे कि उनको प्राउड महसूस होता है। देयर आर ऑलवेज सर्टेन एक्सेप्शंस, जिसमें मैंने कुछ ऐसी गिनी चुनी लड़कियां देखी हैं जिनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दे आर नॉट एबल टू रिलेट देम सेल्फ एज अ बैडी, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है वो सोसाइटी में पीछे रह रही हैं, विच विल अगेन पेव द वे कि भाई उन्हें भी एक ऐसे रास्ते पे चलना है जहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें नहीं कर रहे तो आप सोसाइटी में एक सुंदर, एक एक्सेप्टेबल और एक पावरफुल इंडिपेंडेंट औरत नहीं कहलाओगे। सोशल मीडिया पे मेरे हिसाब से आज की डेट में लड़कियों के बीच में खासकर कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। सूडो फेमिनिज्म का जो प्रोपोगंडा बहुत तेज़ी से भाग रहा है, उसने कहीं ना कहीं सारी लड़कियों को अपने शिकंजे में ले लिया है। अब ऐसे में जितने भी मेरे दोस्त यार हैं जो कि मेरे से छोटे उम्र में, जो अभी कॉलेज में आए हैं, जो अभी स्कूल पास आउट हुए हैं, उनका एक सवाल रहता है कि भाई जब भी किसी भी लड़की से बात करते हैं, पर्सनैलिटी वाइज दे आर ज़ीरो। उनके कोई ओपिनियंस नहीं होते अपार्ट फ्रॉम सिंगल ओपिनियन कि दे डोंट नीड मैन इन देयर लाइफ एंड मैन आर डॉग्स। इसके अलावा उनका कोई मेजर ओपिनियन नहीं होता। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट जनरल वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। उन्हें ऐसी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता जिसमें आप उन्हें कह सको कि दे विल डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। दे जस्ट नो हाउ टू कॉपी पेस्ट ट्रेंड्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन। अगर इस चीज़ को मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में एड्रेस कर चुका हूँ, अगर एक लड़की एक कैमरा एंगल से कुछ शूट करेगी एक गाने पे, तो दूसरी लड़की सेम वही करेगी, बट शी विल ट्राई टू डू इट विद मच मोर आई मीन वल्गैरिटी। और तीसरी लड़की जो करेगी वो उससे भी ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए अल्टीमेटली वो और कम कपड़े पहनेगी। सो इंस्टाग्राम हैज़ लेटली बीन अ चेंजिंग रूम फॉर गर्ल्स, एंड जो ये कपड़े बदल रही हैं वो खुद को बैडीज कह रही हैं। पहले ज़माने में जैसे कि जॉर्डन पीटरसन ने कहा था कि लस्ट आपको कंट्रोल कर रही है, लस्ट को बेचा जा रहा है, लस्ट को एक कमोडिटी बना दी गई है। इंस्टाग्राम पुश भी वो चीज़ें करता है जो लस्ट से रिलेटेड है, और आदमी लाइक भी वही चीज़ें करते हैं जो उनकी लस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉर्न और इंस्टाग्राम में कोई अब बहुत बड़ा फ़र्क नहीं रहा। द बैडी सिंड्रोम हैज़ अफेक्टेड द ब्रेन्स ऑफ दीज इनोसेंट गर्ल्स, जो कि बहुत अच्छी लाइफ में चीज़ें कर सकती थी, बट दे एंड अप गेटिंग नेकेड एंड सेलिंग देयर बॉडीज़ फॉर 200 400 रुपये। अब ऐसे में लड़कों को सवाल ये आता है कि भाई हम इन फ्यूचर एक अच्छी वाइफ कहाँ से लाएंगे? सेम सवाल मेरा भी है। द बैडी सिंड्रोम हैज़ अफेक्टेड द ब्रेन्स ऑफ दीज गर्ल्स कि इनको अगर कोई आदमी सही रास्ते पे लेके जा रहा है तो वो इन्हें ऑप्रेस कर रहा है। बैडी सिंड्रोम ने लड़कियों को
पूरी तरीके से पागल बना दिया है कि आप जितने ज़्यादा इंस्टाग्राम पे नंगे हो गए, एंड दीज व्यूज़ एंड शेयर्स इज़ काइंड ऑफ करेंसी, विच आई मीन इज़ नॉट रॉन्ग। करंटली बहुत सी लड़कियां बहुत अच्छे पैसे कमा रही हैं अपनी बॉडीज़ को सोशल मीडिया पे बेच के, बट आफ्टर ऑल एक टाइम पे तुम, मैं और सारे लड़के इस चीज़ को देख देख के इतना पक चुके हैं कि एवरी अदर गर्ल इज सेम, सबका कंटेंट सेम, सबकी रील्स कॉपी पेस्ट, सबकी फ़ोटोज़ कॉपी पेस्ट, सबकी स्टोरीज कॉपी पेस्ट। अगर एक लड़की क्लीवेज दिखा रही है तो दूसरी उससे ज़्यादा दिखाएगी। देयर इज़, आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है कि जब आप इंस्टाग्राम पे फुल्ली न्यूड और नेकेड कंटेंट भी देखोगे। मे बी इंडिया में थोड़ा लेट है या इंडिया में बैन हो जाए, बाहर तो आई गेस इट इज़ वेरी कॉमन। अगर आपके एल्गोरिदम में एक लड़की आती है जो थोड़ी सी क्लीवेज दिखा रही है, आप उसको लाइक करते हो, तो 2 मिनट बाद उससे भी ज़्यादा प्रोवोकेटिव रील आएगी जिसमें कोई लड़की हो सकता है बिकनी में घूम रही हो, उसके बाद कोई और लस्टफुल रील आएगी। तो ना चाहते हुए भी लस्ट जो है यंग मेन को करप्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है और कर भी रही है। कुछ आदमी इस चीज़ का, कुछ क्या बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस लस्ट का शिकार हो जाते हैं, जो इन लड़कियों को थोड़ा सा और टीज करते हुए देखने के लिए पैसे भी देते हैं। दिस इज़ व्हाट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस कि हमें पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है और हमें किसी आदमी की ज़रूरत क्यों है, जब हम थोड़े से कपड़े उतार के बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हैं, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, हमें हमें ब्रांड्स आएंगे, हमें रिकॉग्निशन मिलेगी, विच आई थिंक इज़ नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म। कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब इंस्टाग्राम पे अभी आप देख सकते हो कि सारी 10 में से 9 लड़कियां ऐसी होंगी जो दे आर रेडी टू टेक ऑफ देयर क्लोथ्स, दे आर रेडी टू मेक वल्गर से भी वल्गर कंटेंट, which I again think from a religious standpoint, it's very disheartening to see that। और I believe कि अभी भी अच्छी लड़कियां हैं जो इस बैडी सिंड्रोम से बच चुकी हैं, जो इस प्रोमिस्क्यूसिटी वाली चीज़ को अपने से दूर रखती हैं, जिनको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बॉडी काउंट हाई होने से ही उनकी मार्केट में वैल्यू हाई होएगी। अदर थिंग जो रील्स में आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि लड़कियां कोशिश करती हैं कि वो हर रील में आदमी को नीचा दिखाएं, जबकि हमने कई सारी ऐसी रील देखी हैं जिसमें जब आदमी से पूछा गया कि अगर हम आपको 1 करोड़ दें तो क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दोगे, तो आदमी सीधा मना कर देते हैं। बहुत सारे आदमी मना कर देते हैं, आई गेस 10 में से 10 आदमी मना कर देते हैं। बट जब सेम सवाल लड़कियों से पूछा जाता है तो दे बीइंग इन देयर बैड ईयर, वो स्ट्रेट अवे मना कर दे हाँ कर देती हैं कि दे विल टेक 1 लाख एंड दे विल लीव देयर बॉयफ्रेंड। दिस इज़ हाउ द सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग गाइज। सो इसका आप और मैं कुछ इलाज कर नहीं सकते। ये मेरी एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन थी अपने छोटे भाइयों से, जो कि इस चीज़ में अभी फंसे पड़े हैं। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ डू नॉट बूस्ट द ईगोज ऑफ 2s एंड 3s एंड 4s जो 10 में से 5 दिखती हैं, 8 दिखती हैं। सुंदर लड़कियों का आई बिलीव लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, वेयर एज अगली लड़कियों का थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट स्टिल एवरी अदर फैट चिक दैट आई सी ऑन इंस्टाग्राम और इन एनी मार्केट, सो इट इज़ माई थ्योरी एंड आई हैव प्रूवन राइट इन फ्रंट ऑफ मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कि आप जब भी कहीं बाहर जाओगे एंड यू विल सी अ फैट गर्ल, आप किसी भी थोड़ी सी अपर क्लास मार्केट में जाओगे, थोड़ी सी अच्छी जगह पे जाओगे, तो जितनी मोटी लड़की दिखेगी वो उतने ज़्यादा छोटे और प्रोवोकेटिव कपड़ों में घूमेगी, क्योंकि दैट्स ओनली हाउ शी कैन गेट अटेंशन। उसके हाथ में आपको वेप या सिगरेट ज़रूर दिखेगी, शी विल ड्रिंक, शी विल बी लाउड, अदरवाइज वो लड़कों के बीच में फिट इन नहीं हो सकती, क्योंकि नो मैन इन हिज राइट सेंसेस want a ugly girl to hang around with। So जो सुंदर लड़कियां थी उनको
वैसे ही बैडी बनना बहुत इजी लगता है। ऑल दे हैव टू डू इज़ शो सम स्किन और थोड़ा सा डबल मीनिंग कंटेंट। मोटी और जो नॉट सो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग in their face, so they will try to lure men's attention through lust, through some provocative content जिसमें वो अपने आप को सेक्सुअलाइज करेंगी। एंड ये चीज़ वर्क भी बहुत अच्छे से कर रही है। आफ्टर ऑल हर दूसरी लड़की इंस्टाग्राम पे अपने आप को सेक्सुअलाइज करके फॉलोअर्स गेन कर रही है, और उन फॉलोअर्स में बहुत सारे वीक एस लेम कक मेंटालिटी वाले मेन होते हैं जो इन लड़कियों के ट्रैप में बहुत जल्दी फॉलो कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और इनके आदमियों के कोई अपने स्टैंडर्ड्स होते नहीं हैं। तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ यंग मैन इज़ टू क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड्स, योर ओन बाउंड्रीज, जिसमें तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें क्या करना है, किस लड़की को तुम्हें भाव देना है और किसको क्लियरली रिजेक्ट करना है। इंस्टाग्राम पे आई बिलीव यू शुड फॉलो समवन जिसको आप जानते हो, एंड आई गेस यू शुड नॉट फॉलो सच गर्ल्स जिनका प्राइमरी कंटेंट ही लस्ट प्रोवोक करना है और आदमियों का अटेंशन लेना है। आफ्टर ऑल दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क। लस्ट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट evil of all time. The lust has also controlled the men around the world, around various timelines. लस्ट के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी जंग जीती गई है और बहुत बड़ी बड़ी जंग हारी भी गई है। सो my boys, it is not a easy task, it is not a easy way, but stay strong, stay stoic। ये एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन थी मेरी अपने छोटे भाइयों से। बी अवेयर ऑफ दीज बैडीज, ट्राई टू इग्नोर देम, ट्राई टू अवॉइड देम। दैट्स हाउ यू विल लिव अ बेटर लाइफ। एंड इन द एंड प्यार और मौत तुम्हें अपने आप ढूंढ लेंगे सही टाइम पे। You don't have to rush it. See you in the next video, guys.